आज हम करेंगे अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का हमने पिछले पार्ट में इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे निकालते हैं वो करके बताया था। आज हम अरिथमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे निकालते हैं ये बताएंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर कितने मेथड आते हैं, किस किस तरीके से निकाला जाता है, बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में जो सबसे फर्स्ट मेथड है ये निकालने का, जो अरिथमेटिक मीन या मीन निकालने का मेथड है, उसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। डायरेक्ट मेथड को पहले हेडिंग बना लेते हैं और इसको फिर अंडरलाइन कर लेते हैं। तो जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है वो है एक्स मीन इट इज़ इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। कुछ लोग सिग्मा को समीशन भी कह देते हैं, तो एक ही बात है। और कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है सिग्मा एफ एक्स ओवर एन, बिकॉज एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ। एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो भी नंबर ऑफ आइटम्स। तो उसको जब टोटल करते हैं एफ को तो वो एन ही आता है, तो इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं। सपोज एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक एफ़ को लिख लेता हूँ। सबसे पहले एफ़ फ्रीक्वेंसी होती है और एक्स जो भी आपको वेरिएबल हाइट वेट वेजेस ये वो जो भी दिया होता है वो एक्स होता है, ठीक है। तो वैल्यूज़ जो भी वेरिएबल्स की दी हुई हैं वो एक्स होता है। तो अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। इसको थोड़ा सा रब करके अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि टाइट लिखूँगा तो फिर कुछ पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा आपको गिवन है, मान लो वेजेस हैं 10, 20, 30, 40, 50 और फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी इज 4, 5। फ्रीक्वेंसी पूरा लिख लेता हूँ, 4, 5, 3, 2, 5। तो फ्रीक्वेंसी को एफ भी कह देते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को मैं लिख देता हूँ, इसको कैपिटल एक्स और इसको फ्रीक्वेंसी को एफ। तो नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे एफ एक्स, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो एफ क्या है हमारे आगे 4 और एक्स कितना है 10, तो इनको मल्टीप्लाई करके साथ साथ लिख लिया। तो हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। तो एफ का टोटल किया ये आ गया 19 और सिग्मा एफ एक्स का टोटल किया ये आ गया 560। तो अब हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ दैट इज़ 560 डिवाइडेड बाय 19 दैट इज़ 29.47। तो ये निकला। ये तो बहुत आसान है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो देयरफॉर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मीन वेज निकली है इस सीरीज़ की वो कितनी है 29.47। तो जो मीन वेज है वो 29.47 है, ये चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये मेथड था आपका डायरेक्ट मेथड। अब मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हमें हमेशा डेविएशंस के थ्रू काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग बना लेता हूँ शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, अब शॉर्टकट मेथड का मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। सबसे पहले प्रीवियस पेज पे चलते हैं, मैंने क्या लिखा था, अच्छा ये लिखा था ना 1। तो अब नेक्स्ट पेजेस पे जाके लिखता हूँ पार्ट 2। हाँ ठीक है, पार्ट 2 ही लिखा है, क्योंकि कभी कभी वहाँ 1 लिखा होता है, यहाँ बी लिख लेते हैं तो गलती हो जाती है, फिर बाद में बच्चे गालियाँ निकालते हैं फेसबुक पे उस पर। तो इसका फार्मूला लिख लिया, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, वेयर ए इज़ द एज्यूम मीन। कुछ लोग इसको एज्यूम नंबर भी कह देते हैं, एज्यूम मीन भी कह देते हैं। तो डी का फॉर्मूला है डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। तो डी क्या है, डेविएशंस फ्रॉम ए। डी बेसिकली क्या होती हैं, डेविएशंस फ्रॉम ए। नेक्स्ट हम चलते हैं सिग्मा एफ पे। तो सिग्मा एफ और एन ए की बात होती है, तो इसको हम टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कह देते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो ये एक ही बात है। कभी कभी ऐसा भी लिख लेते हैं फार्मूला बुक में कि ये सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय एन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही बातें हैं सारी की सारी। कहानी इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, आंसर तो सेम ही आना है। अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, यही वाला क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया था, यही वाला हूबहू लिख के इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो कोशिश करता हूँ। वेजेस लिख लेता हूँ वही 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी सेम टू सेम लिख लेता हूँ 4, 5, 3, 2, 5, ठीक है। तो सबसे पहले वेजेस को हम एक्स ले लेते हैं और फ्रीक्वेंसी तो एफ है ही है। तो हमें क्या निकालना है, डी। डी क्या होती है,
डेविएशंस। तो सिग्मा एफ हमने पीछे से लिख लिया, 19 था, एन भी 19। तो डी क्या, डेविएशंस फ्रॉम एक्स। ज़्यादातर टीचर क्या कहते हैं कि भाई सेंटर वैल्यू निकालो, सेंटर वैल्यू को एज्यूम ले लो, तो हम सेंटर वैल्यू ले लेते हैं। बाकी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, इससे पहले वाले पार्ट में प्रूव करके बताया था कि जो मर्जी ले लो आंसर सेम आएगा। तो हर एक को 30-30 से माइनस कर देते हैं, हर एक को 30-30 से माइनस किया। अब हमने क्या करना है, एफ इंटू डी, मतलब एफ क्या है 4 और डेविएशंस कितनी है -20, तो इनको मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख लेंगे। तो ऐसे ही पूरा का पूरा 2 कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करके हम साथ में लिख लेंगे। तो ये सिग्मा एफ डी आ जाएगा हमारे आगे -10। अब इनको फॉर्मूले में डालते हैं। अब जब इनको फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारे पास इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आएंगे। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। आपको हमेशा क्वेश्चन को शुरुआत करनी है तो फार्मूला लिख के ही करनी है, क्योंकि गलती होने के चांस नहीं होने चाहिए। एज्यूम नंबर की जगह लिख दिया 30, सिग्मा एफ डी है -10, तो ब्रैकेट में लिख लेता हूँ माइनस, बाद में चेंज कर लेंगे। और सिग्मा एफ है 19 या एन है 19, तो ये आ गया 30 -10/19। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 0.53, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 29.47। सिंपल वर्ड्स में ये बताना चाहता था कि भाई एज्यूम मीन लगाओ या एक्चुअल मीन लगाओ, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है कि आपका आंसर इधर उधर आ गया है। आपने अगर एज्यूम मीन जो लिया है वो सेंटर वाली वैल्यू लें या ऊपर नीचे से कोई भी ले लें, मीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।